सभी को प्रेज द लॉर्ड। सारे प्रेमियों को, जो परमेश्वर के प्रेमी, उनके पागल, उनके दीवाने, उनके राजधन की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर को बहुत ही हृदय से प्यार करते हैं, सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज हम कुछ वचनों से देखेंगे, कुछ पुराने नियम के वचनों से, कि कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कुछ बुलाहटों को दिया था और परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया था, उन्हें चुना था अपने लोगों के लिए, एक छुटकारे का कारण के लिए, और एक बुलाहट थी उसके जीवन में। और जब वो अपनी बुलाहट से भटक जाता है और थोड़ा सा लालच के कारण परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की बातों का, आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण वो क्या होता है, अपने बुलाहट से दूर चला जाता है। जो बुलाहट परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया था, वो किस तरह परमेश्वर, जब वो देखते हैं कि वो उनके नज़र में एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं बना, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उनकी बुलाहट जो परमेश्वर ने रखा था, उस पाप के कारण परमेश्वर उन्हें राजा बनाने से पछताता है। और परमेश्वर बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, उसे राजा बनाने से मैं पछताता हूँ। और परमेश्वर बहुत ही साउल को राजा बनाने से पछताते हैं। हम कुछ वचनों से देखेंगे कि वो उसे एक बुलाहट देते हैं परमेश्वर, जो सामुएल के द्वारा कुछ बातों को कहते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो पहले परमेश्वर अपने प्रॉफिट के द्वारा बात करते थे, और हम उसमें नहीं जाएंगे, पर हम बस आज का जो टॉपिक है ये है कि एक छोटा सा गलती के कारण जो परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ बुलाहट को रखा था, उनका बुलाहट ये था कि परमेश्वर ने उन्हें एक इसराइलियों के लोगों को दिया था, ताकि उनके बीच में वो एक अच्छा राजा बन सके, उनका एक सही लीडर बन सके, उन्हें अच्छे से संभाल सके, उनका रक्षा कर सके। जैसे परमेश्वर बोले, परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो हर बातों को जब करते थे तो हर चीज़ों में वो विजय होते थे। परमेश्वर उनके पीछे एक बहुत बड़ा योजना रखे थे, एक बड़ी बुलाहट के साथ उनको चुने थे परमेश्वर ने, उनका अभिषेक किए थे। पर एक छोटे से लालच के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण, अपने मन की बातों के अनुसार चलने के कारण वो अपनी बुलाहट से किस तरह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, मैं उसे राजा बनाने से पछताता हूँ। जैसे एक वचन में कहता है, हम वचन में जाएंगे कि किस तरह साउल राजा, जो परमेश्वर ने बुलाहट रखी थी, उस बुलाहट को वो तुझ समझ के परमेश्वर के नज़र में वो अस्वीकार किया जाता है। परमेश्वर से राजा बना के पछताते हैं, उसे तुझ समझते हैं। हम लोग निकालेंगे, पहला सामुएल 15 में कहता है कि परमेश्वर सामुएल के द्वारा उनको कुछ बोले थे कि तू इस जगह पे जा, और परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बातों को कहा है। और ये परमेश्वर, सामुएल ये भी बताते हैं कि परमेश्वर ने तेरा अभिषेक इसलिए किया है ताकि तू इस्राएल राज्य के लिए, तेरा अभिषेक इसीलिए किया है ताकि तो उसके लिए एक अच्छा लीडर बने, तो उनके लिए एक अच्छा राजा साबित हो, तो उनका देख रेख करने वाला हो। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक पहला राजा चुना था जिसका नाम साउल राजा था, और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जो गुलामी में थे, जो भटक गए थे, जो बहुत परेशान थे, तो उनके लिए एक राजा बनाया था ताकि उनका देख रेख कर सके, उनकी निगरानी में रह सके, वो अपने लोगों के लिए एक अच्छा साबित हो, उनका खाना पीना हर एक चीज़ों का प्रबंध कर सके। और परमेश्वर ने उसे राजा के तरह नियुक्त किया था, एक लीडर के तौर पे, कि एक अच्छा राजा उनके लिए बने। पर हम देखते हैं जब सामुएल ये बातों को कहता है कि यहोवा ने तुझे अपने प्रजा के लिए, अपने इस राज्य के लिए तेरा अभिषेक किया है, और जो यहोवा कहता है उस बातों को तू सुनना और उन बातों को तू स्मरण करना। ऐसे करके सामुएल साउल को युद्ध में जाने से पहले ये बातों को बोलते हैं और उसे स्मरण भी दिलाते हैं कि तेरा अभिषेक इसीलिए ही हुआ है कि ये लोगों के लिए, तो भलाई के लिए, ऐसे करके। क्योंकि उन दिनों में हम देखते हैं कि कोई भी राजा नहीं था, पहला राजा वही बना, इसराइलियों का राजा, जो कि उनका देख रेख कर सके। पर उसके पीछे परमेश्वर ने एक बुलाहट रखा था। क्या बुलाहट रखा था? ताकि वो जो परमेश्वर ने कई लोगों को छुड़ा के लाए थे, उन लोगों का रक्षा कर सके, उनको कैसे मार्गदर्शन करा सके, या कैसे उन्हें विपत्ति से बचा सके, हर चीज़ों का प्रबंध परमेश्वर करते थे। और वो सामुएल के द्वारा बात करते थे, और सामुएल साउल को हर एक बातों को बताते थे, तू यहाँ जाना, वहाँ जाना, गाइड करते थे। पर जब एक बुलाहट जब उसके जीवन में आया और ये सारी बातों को जब बोलते हैं, तब हम देखते हैं वो जाते तो है आज्ञा मान करके तब देखते हैं कि उस आज्ञा के अनुसार करते हैं, पर उन लोगों के जीवन में एक छोटा सा लालच आता है। क्या लालच आता है? वहाँ पे देखते हैं परमेश्वर बोलता है कि कोई चीज़ भी वहाँ पे जो है उसे वापस मत लाना, उन सारे चीज़ों का ख़त्म कर देना बोल के परमेश्वर कहते हैं इन सारे बातों को साफ साफ। पर हम देखते हैं वो अच्छे अच्छे जो भेड़ बकरी जितने भी चीज़ रहते हैं, वहाँ के जो आगाज राजा जो रहते हैं
एक राजा वहाँ रहता है, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को लेके आज अमेरिका के जो मध्य में जो रहते हैं, वहाँ एक राजा रहता है, उनको वो लोग उसे बचा के ले आते हैं और वहाँ के भेड़ बकरी जो अच्छे अच्छे रहते हैं उसको रख लेते हैं और जो बेकार रहते हैं उन्हें नाश कर देते हैं। तब ये सारी बातें सामुएल को परमेश्वर ने बताता है कि मैं जो व्यक्ति को मैंने आज्ञा दिया था, जो बुलाहट मैंने दिया था, जिन लोगों के लिए मैंने उन्हें राजा नियुक्त किया था, उसने मेरी बातों को क्या किया, टाल दिया है, मेरी आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ये नहीं देखे कि वो क्या नहीं किया, ये नहीं, बस परमेश्वर ने वो देखा जो परमेश्वर की बातों को उसने नहीं माना। क्या किया कि परमेश्वर ने कहा था कि कोई चीज़ तुम वापस लेके मत आना, किसी चीज़ का लालच मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने उस जो लोगों को जगह भेजा था, क्योंकि उन सारे लोगों ने पहले इसराइलियों को बहुत सताते थे, बहुत ऐसा परेशान करते थे, इसीलिए वो परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को दिया था। पर हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें हो जाती है तब सामुएल परमेश्वर की आवाज़ को सुन के साउल के पास जाता है और साउल उसे आके फिर बातचीत करने लगते हैं। तब साउल सीधा कहता है कि तू क्यों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जब तू कुछ भी नहीं था। 17 में हम देख सकते हैं, ऐसा कहता है सामुएल साउल से कहता है, जब तू परमेश्वर की नज़र में कुछ भी नहीं था, एक छोटा व्यक्ति था, तो क्या परमेश्वर ने तेरा इस्राएली गोत्र का प्रधान तुझे नहीं ठहराया? और तू कहाँ से आया था? तू कुछ भी नहीं था, पर तेरा परमेश्वर ने क्या किया, अभिषेक किया और तुझे एक राजा बनाया। और उसके पीछे एक उद्देश्य था परमेश्वर का कि वो एक अच्छा राजा बने उनके लिए, वो उनको अच्छा से संभाल सके, अपने लोगों को उनका देख रेख कर सके, उनको अच्छा से खिला सके, हर एक चीज़ों का प्रबंध करने के लिए परमेश्वर सामुएल के द्वारा कहते थे। और सामुएल क्या करता था, उस राजा जो साउल राजा था उसको आज्ञा देते थे और वही वैसा करते थे और हमेशा वो विजय होते थे। पर एक छोटे से आज्ञा का उल्लंघन के कारण परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे राजा बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि तूने जो पाप किया है। तब साउल क्या बोलता है कि हमने अच्छे अच्छे भेड़ों को इसलिए लाया है ताकि हम परमेश्वर को बलिदान दे सके, परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर सके। तब सामुएल बोलता है, क्या ये अर्पण करने से ज़्यादा, बलिदान चढ़ाने से अच्छा परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है या बलिदान करना बड़ा है, ऐसे करके बोलता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसने क्या किया, उसका उल्लंघन किया, उसकी बुलाहट को भूल गया कि किस लिए उसे बुलाहट दिया था, किस लिए उसे उस इसराइलियों का राजा बनाया था, उसे कहाँ से चुन के कहाँ पे खड़ा किया था। वो कुछ भी नहीं था और उसे किस तरह एक राजा का परमेश्वर ने अभिषेक करके उसे एक पद दिया था। और उन सारी बातों को भूल के एक पाप के कारण, एक छोटे से लालच के कारण उसने सोचा कि इन भेड़े बकरे को मैं रख लूंगा, इस राजा को मैं रख लूंगा तो इसके नज़र में मैं महान कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे साम्राज्य को नाश किया है, मैंने तेरे लोगों को मार दिया है, मैंने उसको नीचा दिखाने के लिए क्या किया, उस राजा को बचा के ले आया। पर अंत में देखते हैं कि परमेश्वर उससे सारा अभिषेक क्या करता है, छीन लेता है, उसको तुझ समझता है। और परमेश्वर बोलता है, मैं अब तुझे राजा बनाने से पछताता हूँ। इसीलिए सामुएल के द्वारा परमेश्वर बोलते हैं कि अब ये जिस तरह ये कपड़ा जब वहाँ से जब जाते हैं सामुएल, तो उसका एक कपड़ा का छोर को वो पकड़े रहता है और वो कपड़ा फट जाता है। तब सामुएल कहते हैं, जिस तरह ये कपड़ा फट के अलग हो गया, उसी तरह आज परमेश्वर ने भी तुझ में जो अभिषेक था वो फाड़ के अलग कर दिया है और ऐसे को दे दिया है जिसे परमेश्वर प्रसन्न है, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसे परमेश्वर अति मन के अनुसार है, उसको परमेश्वर ने फाड़ के इस राज्य का देखरेख करने के लिए दूसरे को साम्राज्य करके, राजा करके चुन लिया। ऐसे करके हम देखते हैं कि ऐसे परमेश्वर उनसे बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम देखते हैं बाइबल में कि उसकी बुलाहट रहती है इसराइलियों के लिए, इसराइलियों के आशीष का कारण के लिए, इसराइलियों का मार्गदर्शन कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए। हर एक चीज़ों में हम देखते हैं जब तक वो प्रभु की आज्ञाओं को मानते थे वो हमेशा सफल होते थे। पर अंत में वो जब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब क्या होते हैं, वो हर एक बातों में परमेश्वर के नज़र में वो तुझ माने जाते हैं। और उससे बढ़कर जो बुलाहट के लिए परमेश्वर ने साउल को चुना था, उसे ठहराया था, उसे लेके आया था, उस राजा के पद में अभिषेक किया था, उससे क्या करते, वो पद छीन के एक दूसरे को देने का निर्णय लेते हैं। क्या कारण के लिए? एक छोटे से लालच के लिए। उसने एक लालच करता है, अच्छे अच्छे चीज़ों को रखने का, सारे वस्तुओं को रख लेते हैं, भेड़ों को रख लेते हैं, बकरों को रख लेते हैं, हर एक चीज़ों को। तब परमेश्वर बहुत ही पछताते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह एक परमेश्वर एक दूसरा राजा चुनते हैं जो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं ये मेरे मन के मुताबिक राजा बनेगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह एक मामूली सा चरवाहा जिसको बहुत लोग तुझ समझते थे, लायक नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, सामुएल उससे परमेश्वर बात करते हैं कि तू जा
बेतलहम में वहाँ पे इसे नाम का एक व्यक्ति है, वहाँ पे जाके तू, उसके एक पुत्र है, उसे एक राजा होने के लिए, जो उसका सबसे छोटा बेटा है, वो ये नहीं बोलता है, पर परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बता दूंगा जिसका अभिषेक करना है, मैं उसे बोलूंगा तू उस पर तेल उड़ेलना बोल के, तू जाके अपने सिंग में तेल भर के तू जा, ऐसे करके। और वो डरता है इस सारे बातों को, क्योंकि उस समय साउल जो था बहुत क्रोधित था और उसे ढूंढने लगा मारने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे तुझ जाना, उसके सारे पदवी को छीन लिया, परमेश्वर ने उससे अभिषेक भी ले लिया। इस कारण वो बहुत क्रोधित हुआ, एक छोटे से पाप के कारण जो राजा था, अब वो परमेश्वर से क्या हुआ, दूर हो गया, अपनी बुलाहट से दूर हो गया, अपनी कॉलिंग से दूर चला गया। और हम देखते हैं सामुएल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल जाता है बेतलहम में, और जब जाता है तो परमेश्वर उसे कहते हैं कि तू वहाँ के लोगों से कहना इसे से कि मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए आया हूँ, और मैं उसी तरह किस तरह जैसे मैं बताऊंगा तू वैसे करना। और हम जब देखते हैं सामुएल पहला सामुएल उसका चैप्टर 16 का 7 से देखेंगे तो ऐसा लिखा है, परंतु यहोवा ने जब उस दृष्टि किया, सबसे पहले तो सामुएल के पास एक जो इसे नाम का जो व्यक्ति था, उसके पुत्र थे। तो जो पहला पुत्र जो आता है उसको देखता है तो बहुत लंबा चौड़ा हट्ठा खाटा मजबूत दिखने में रहता है, सूरवीर जैसे दिखता है। तब वो सोचता है सामुएल कि शायद इसी को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना है। पर परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता, जैसे यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ऐसे करके परमेश्वर उनसे बात करते हैं। और हम देखते हैं जो इसे रहता है वो अपने सारे पुत्र को ले आता है, जिसको वो लायक समझता है, जिसको लगता है कि हाँ ये मेरा बेटे लोग, इसके जो ये अभिषेक करने के लिए आया है या जो भी कुछ करने आया है, ये मेरे बेटे उस चीज़ों को, पद को संभाल पाएंगे, ऐसे करके वो सोचता है और उन सारे बेटे को लाता है। पर एक जो जिसको लायक नहीं समझता है, एक ही बेटा रहता है जो बकरी चराता है, वो जंगलों में जाके रहता है बकरियों के साथ में। उन सारे बेटों पर हम देखते हैं एक एक करके, जिसका पहला का नाम अबीनादाब था। तब साउल को परमेश्वर ने कहता है कि ये भी नहीं है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि फिर सम्मा को भेजता है। ऐसे करके करके वो अपने सारे बेटे को सामुएल के पास भेजता है अभिषेक करने के लिए। पर परमेश्वर कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं है, ऐसे करके। तब सामुएल क्या कहते हैं, इससे से फिर कहता है, क्या तेरे सब लड़के आ गए हैं? ऐसे करके जब बोलता है, तब जो इसे नाम का व्यक्ति रहता है वो बोलता है नहीं, एक रह गया है। तब वो बोलता है वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है? तो वो बोलता है वो भेड़ चरा रहा है, वो बकरी चराता है, ऐसा करके। तब सामुएल तुरंत कहते हैं कि तू झट से उसे बुला के ले आ, और वो जब तक यहाँ नहीं आता है ना तो कोई खाएगा, ना तो कोई पिएगा, ना तो कोई बैठेगा, ऐसे करके। और हम देखते हैं वो तुरंत उसे बुला के लेके आते हैं। और जैसे वो आता है, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ऐसे कहता है, उसकी लाली झमकती है, वो बहुत सुंदर दिखता है और उसके चेहरे से एक रौनक आता है। तब परमेश्वर उसे कहता है यही है जिसको मैंने अपने लिए चुना है। वो कद से लंबा चौड़ा हट्ठा खट्टा ताकतवर दिखने में नहीं था, पर परमेश्वर उसके अंदर एक सुंदरता को देखा था, एक पवित्रता को देखा था, एक आज्ञाकारीपन को देखा था। परमेश्वर सामुएल को बोलते हैं यही है जिसे मैंने चुना है, ऐसे करके। तब सामुएल क्या करते हैं, अपने उस सिंग तेल पर तेल जो लाता है उसको दाऊद के ऊपर डालते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। और इस तरह जब परमेश्वर उसका अभिषेक करते तो वो बलवान, एक ताकतवर बनता है और बहुत सारी युद्धों को जीतता है, एक अच्छा राजा के तौर पे वो खड़ा होता है। क्यों ऐसा होता है कि परमेश्वर दूसरा राजा को चुनते हैं? एक आज्ञा नहीं मानने के कारण, अपनी बुलाहट को भूल जाने के कारण, थोड़ी सी लालच के कारण वो क्या किया, सोचा कि अगर मैं ये राजा को बचा के लेके चला जाऊंगा अपने देश, अपने जगह, तो मेरा वाहवाही होगा, मेरा तारीफ होगा, मेरा प्रशंसा होगा। और वो क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को टाला, परमेश्वर की बातों को मना किया, और वो उस चीज़ों को लालच करके अपने देश में जब लेके आया तो परमेश्वर उसे पछताया। बस एक छोटी सी लालच और अनाज्ञाकारी को टालते हुए जो वो काम किया, उसके कारण वो परमेश्वर की बुलाहट से साउल क्या हुआ, दूर हो गया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जो लायक नहीं था, जो मामूली सा चरवाहा था, जो कोई क्वालिटी नहीं था, उनके पिता क्यों ने चरवाहा का काम दिए थे? क्योंकि उसके पिता, उसके भाई लोग कोई उसे कुछ नहीं समझते थे, इसीलिए वो मामूली सा लड़का चरवाहा का काम करता था। उसे कोई सोचा नहीं था कि एक राजा बनेगा, पर परमेश्वर ने उसी को चुना। और हम देखते हैं वो कई सारे युद्धों को जीता, पर उसके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आती हैं, उसकी बुलाहट में भी बहुत सारे ऐसे पाप में खींचने वाली बातें आती हैं। पर हम देखेंगे परमेश्वर उसे किस तरह उसे हमेशा बलवंत करता है। जब वो किस तरह बलवंत होता है, वो अपने
पाप का पछतावा करता है, वो माफ़ी मांगता है, बोलता है कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न करके मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हर पल वो परमेश्वर पर क्या करता था। भजन संगीता जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को कितना जिक्र करता है। वो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, वो परमेश्वर को हर चीज बताता है। इस कारण वो राजा अच्छा बन पाया, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो पश्चाताप किया, वो परमेश्वर के सामने नम्र बना, वो परमेश्वर के सामने दीन बना, परमेश्वर के सामने वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट किया। इस कारण वो क्या हुआ, अपनी दौड़ को दौड़ पाया और उसके गोत्र उसके उसके संतानों से परमेश्वर ने क्या किया, एक आशीष का काम किया। उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें भूला नहीं। उन्होंने गलतियां किया दाऊद ने, पर भी उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने उसने क्षमा मांगा, माफी मांगा, परमेश्वर से कहा कि तेरा प्रेम उस सारे लोगों से बढ़कर है। तो मैं कहना चाहती हूँ कई सारी बातें हमें बुलाहट से दूर करती है। आज का वचन यही है कि हम जब परमेश्वर हमें जब बुलाते हैं, कई भाई को, कई बहन को, कई प्रभु के प्रेमियों को, तो उन बुलाहटों को पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल होती है। कई बार आपको कई तरह के बातों को बोलेंगे, कई सारे आपको नेगेटिव थॉट आएगा, कई लोग बोलेंगे आपका मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे, या कई सारे बातें। पर याद रखिए, जिस तरह दाऊद लायक नहीं था, एक मामूली सा चरवाहा था, उसे लायक बनाने वाला परमेश्वर था। उसके घर के लोग ही खुद ही सोच रहे थे कि ये मामूली सा चरवाहा कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसे लाए भी नहीं थे। जो जहां वहां हवन करने के लिए जब सामुएल ने बुलाया, सारे अच्छे अच्छे बेटे वहां उपलब्ध थे ऐसे के, पर वो दाऊद नहीं था, क्योंकि उसे क्या रिजेक्ट करते थे वो। पर परमेश्वर ने वो रिजेक्ट पीस को, मैं कहना चाहती हूँ, उसे चुना, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं भीतरी रूप को देखते हैं। इसी तरह अगर मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बुलाहट है तो आप दाएं बाएं कौन क्या कर रहे हैं, किसकी कितनी बड़ी सेवा है, कौन कितना पॉपुलर है, ये मत देखिए। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी, मुझे ये नहीं आता, आप ये मत देखिए। बस ये देखिए कि जो परमेश्वर दाऊद को एक अच्छा राजा बना सकता है, तो वो मुझे भी कर सकता है। आज का परमेश्वर ये वचन के द्वारा यही बोलना चाहता है कि आप अपनी बुलाहट को अगर दौड़ते हैं तो दूसरे तीसरे के कारण कभी भी ना दौड़े। आपकी जो बुलाहट रखी उसी को देखे, क्योंकि साउल अपनी बुलाहट से क्या हुआ, एक छोटे से लालच, एक आज्ञा का ना पालन करते हुए क्या हुआ, वो राजा का पद से उसे हटा दिया गया। परमेश्वर पछताए उसे राजा बनाने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने बुलाहट दिया है उसे आप दौड़े परमेश्वर की ओर देखें। कई लोग बोलेंगे अरे ऐसा है, ये ऐसी है, इसे नहीं आता बोलने, इसे प्रीच करने नहीं आता, ये ऐसा करती है या ऐसा करती है, कई सारे बातें आएंगी। पर मैं कहना चाहती हूँ बस परमेश्वर को देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें, जो बुलाहट, जो कॉलिंग रखी है। आप ऐसा मत सोचें कि इनका इतना बड़ा कलीसिया है, ये इतने लोगों को बीच में प्रचार करते हैं, ये ऐसा करते हैं, हमें तो मंच नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, कि अगर हम किसी को एक ठंडा गिलास, एक पानी भी पिलाते हैं तो वो भी एक सेवा है। अगर हम बंद कोठरी में किसी के लिए प्रार्थना करते तो वो भी एक सेवा है। प्रभु कहते हैं कि यदि हम किसी के लिए एक दिन उपवास करके लिए प्रार्थना करते तो वो भी एक सेवा है। किसी को हम थोड़े से मदद देते हैं, खाना खिलाते हैं या थोड़े कपड़े देते हैं, कुछ भी करते हैं अच्छे मन से, और हम उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं रखते, तो वो भी एक सेवा है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपकी बुलाहट क्या है? आपकी बुलाहट जो है, क्या आप उसमें आप डगमगा तो नहीं रहे हैं? आप अपनी कॉलिंग को भूल तो नहीं गए हैं? जो वायदाओं को परमेश्वर ने दिया था, कई साल हो गए होंगे शायद आपको, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, तुझे यहाँ ले जाऊंगा, तेरे जीवन में आश्चर्य काम को करूंगा। लग रहा होगा कि नहीं हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये इतने तरक्की कर रहे हैं, उन्हें मत देखिए, बस परमेश्वर को देखिए। मैं कहना चाहती हूँ, गलतियाँ होगी, दाऊद से भी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलती उन्होंने पाप किया, पर वो याद रखिए, वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे हृदय में ऐसा शुद्ध हृदय दे कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर मुझे हर एक लोगों को एक अच्छा जो बुलाहट रखा है उसे दौड़ने में मदद करेंगे, और अपने दौड़ को दौड़े, दूसरे के दौड़ को नहीं, है ना। तो ये पार्ट 2 पार्ट में था, तो आज हमने ये एक पार्ट में सीखा कि किस तरह अपनी बुलाहट में हमें दौड़ना है, दूसरे को नहीं देखना है, तीसरे को नहीं देखना है, कुछ भी किसी को बोलने दीजिए। हमें परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं, इस 2 कान से हमें बस परमेश्वर की बातों को सुनना है, संसार की बातों को नहीं सुनना है। कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना है, बस परमेश्वर को सुने, परमेश्वर को देखे, परमेश्वर को ताके, वो आपको दौड़ने में मदद करेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब वो राजा बन गया तो उसको किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या उसके जीवन में हमले होने लगे। इन बातों को हम दूसरे पार्ट में हम देखेंगे किसी नेक्स्ट डे में। तो इस सारे वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे और भी अपनी सामत में भरे, मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ाए, मैं परमेश्वर के प्रेमी, पागल, दीवाना और भी बनते जाऊं, और उनके राज धन की खोज में रहूं, संसार की खोज में नहीं बल्कि परमेश्वर की खोज में। और जो मेरी बुलाहट है
मेरी बुलाहट जो परमेश्वर ने रखी है, जो मेरी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।